आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और ये RSSB बोर्ड के द्वारा जो करवाया गया सबसे पहला पेपर है। ये इसका पेपर कोड 01 है और ये पेपर था जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर का, जो 12 जुलाई 2015 को पेपर हुआ था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ये पहला पेपर था। जब ये चयन बोर्ड बना था 2015 में, उसके बाद में इसने पहला पेपर करवाया था सबसे पहले जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर, जिसका पेपर है जो 12 जुलाई 2015 को करवाया था। उसमें जो राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए थे वो हम इसमें देखेंगे कि पहला पेपर का लेवल क्या था और धीरे धीरे पेपर का लेवल बढ़ा और फिर अब है जो आजकल पेपर कैसे बनने जा रहे हैं। और आपको इसी चैनल पे पहले पेपर से लगाकर आज तक जो लास्ट का जो वन रक्षक का पेपर हुआ था 13 तारीख को, वहाँ तक के सभी पेपर की वीडियो सोल्यूशन इसी चैनल पे मिल जाएगी और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। तो आप है जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले देखते हैं आप इसमें, इसके साथ ही आपको RSSB बोर्ड के और अपने जो राजस्थान की जो RPSC है उसके द्वारा जितने भी पेपर करवाए गए वो सभी भी पेपर आपको जो इसी चैनल पे जो वीडियो सोल्यूशन ग्रुप में मिल जाएंगे। तो इस पेपर में टोटल 150 प्रश्न थे, जिसमें 100 प्रश्न तो इसमें सब्जेक्ट के और 50 प्रश्न राजस्थान जीके का था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें कि कांठल नाम से संबंधित है। तो कांठल के नाम से किसे जाना जाता है? बीकानेर, सिरोही, जोधपुर, प्रतापगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपके प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को कांठल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो एक कांठल की गंगा के रूप में जो माही नदी को जाना जाता है। कांठल की जो दरगाह है वो है अपने काका जी की दरगाह, जिसको कांठल का ताजमहल कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल, सीवी, मध्यमिका, मरु। तो बीकानेर का जो प्राचीन नाम था वो आपके मिलता है इसमें जांगल। बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल मिलता है। और सीवी और मध्यमिका, ये सीवी अपने मेवाड़ का प्राचीन नाम है और यहाँ पर जो माध्यमिका है वो उसका वर्तमान नाम नगरी चित्तौड़ के पास में है। और मरु अपने जैसलमेर से संबंधित है। चित्तौड़ का प्राचीन नाम है वो मिलता है इसमें आपके चित्रकूट, सॉरी सीवी। चित्तौड़ का जो प्राचीन नाम है वो सीवी मिलता है। सीवी चित्तौड़ का जो प्राचीन नाम है और चित्रकूट है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम है। बाकी जांगल बीकानेर का है और मरु जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर, हमीर महाकाव्य का लेखक कौन था? तो कविराजा श्यामल दास, नयन चंद्र सूरी, GH ओझा और नैन्सी। हमीर महाकाव्य की जो लेखक है वो थे नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी ने ये हमीर महाकाव्य लिखा था। और कविराजा श्यामल दास जो है वो आपके मेवाड़ से संबंधित है। इन्होंने वीर विनोद नामक किताब लिखी थी। वीर विनोद जो किताब है वो कवि श्यामल दास की है। और GH ओझा, ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा है जो सिरोही के रोहिड़ा गांव के थे। इन्होंने प्राचीन भारतीय लिपि मालाएं जो इनकी किताब हैं। और मोहम्मद नैन्सी, मारवाड़ा प्रगनारी विगत और नैन्सी ख्यात इनकी जो रचना है। नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? तो चौहान, परमार, प्रतिहार और देवड़ा। नाडोल जो कि पाली में आता है और चौहानों का जहाँ पे शासन रहा है। नाडोल के जो चौहान है उनकी कुल देवी है आशापुरा माता। आशापुरा माता इनकी जो कुल देवी के रूप में जानी जाती है। राव जोधा कौन था? एक कवि था, प्रशासक था, जोधपुर का संस्थापक था या फिर ऋषि था? तो राव जोधा जो था वो जोधपुर का संस्थापक था। राव जोधा ने जोधपुर की जो स्थापना है वो 1459 में की थी और इसके 100 साल के बाद में उदयपुर की स्थापना होती है, वो महाराणा उदय सिंह करते हैं। नाथों का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो महामंदिर है जोधपुर वाला, ये नाथ संप्रदाय का मंदिर है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो मान सिंह ये इन्होंने करवाया था। कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर और अजमेर। तो कीर्ति स्तंभ जो है अपने चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है और जैन व्यापारी जीजा शाह ने इसका निर्माण करवाया था। और एक और है विजय स्तंभ, वो भी अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ अपने जो बयाना दुर्ग है भरतपुर का, उसमें गुप्त काल का है, समुद्रगुप्त के समय का। उसका सामंत था वरिक विष्णुवर्धन, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अचलगढ़ का किला किसने बनवाया? तो कुंभा, सांगा, पृथ्वीराज चौहान, उदय सिंह। तो अचलगढ़ का जो किला है वो महाराणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और ये अचलगढ़ सिरोही में स्थित है, माउंट आबू पे। नाथद्वारा चित्रशैली का चित्रण मिलता है तो इसमें शिव, कृष्णा, श्रीनाथ जी और गणेश जी। तो श्री कृष्ण की जो जीवन लीला है उनसे संबंधित है जहाँ पे चित्र कला मिलती है और उनको हम पिछवैया कहते हैं। पिछवैयों का जो संबंध है वो नाथद्वारा चित्रशैली से संबंधित है। इसके अलावा नाथद्वारा के जो तारकसी के जेवर है वो फेमस हैं। और अभी हाल ही में विश्वास स्वरूपम जो
भगवान शिव की जो सबसे विशाल प्रतिमा है उसका अनावरण है जो यहाँ पे हुआ था, तो जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो कमर में, गर्दन में, हाथ में, पैर में। तो ये बाजूबंद जो आभूषण है वो अपने हाथ में पहना जाता है, ये भुजा पर पहना जाता है, बाजूबंद भुजा पर। बीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बीनमाल का प्राचीन नाम मिलता है श्रीमाल। ये श्रीमाल बीनमाल का प्राचीन नाम है। मान जो है वो जैसलमेर का प्राचीन नाम है। चंद्रावती ये सिरोही का प्राचीन नाम है। नक्की झील कहाँ पे स्थित है? तो नक्की झील ये सिरोही, हबू, पाली और बीनमाल। तो ये जो नक्की झील है वो सिरोही में स्थित है, लेकिन सिरोही का एक विशेष स्थान दे रखा है, तो इसका उत्तर जो अबू हो जाएगा। ये अबू में जो नक्की झील स्थित है। और राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जिसका नाम है नक्की झील। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस झील का जो निर्माण है वो देवी देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया था। नेक्स्ट है पिछोला झील कहाँ स्थित है? तो जोधपुर, पाली, उदयपुर, सिरोही। पिछोला झील उदयपुर जिले में स्थित है, और जो झीलों की नगरी राजस्थान की उदयपुर, वहाँ पर जो पिछोला झील स्थित है। राणा लाखा के समय एक पीछू नामक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अंतर्गत 2 महल बने हुए, जग मंदिर और जग निवास महल। वंश भास्कर का लेखक कौन था? सूर्यमल मिश्रण, नैन्सी, दयालदास, बांकीदास। तो वंश भास्कर के जो लेखक है वो बूंदी के जो राम सिंह थे उनके दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण, जिनका जन्म है जो बूंदी के हरना गांव में हुआ था। ये हरना गांव के थे सूर्यमल मिश्रण, और इनकी जो किताब है वो है वंश भास्कर। ये अधूरा ग्रंथ था इनका, इनको जो पूरा करने का काम है वो इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था। अगला प्रश्न है गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? गालव ऋषि, तो गालव ऋषि जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में या फिर सिरोही में। गालव ऋषि की जो आश्रम स्थल है वो अपने जयपुर में है। गलता जी आपने सुने होगा, मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। मंकी वैली गलता जी यहाँ पे प्रसिद्ध है जयपुर का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? तो देखो करणी माता का मेला पाली, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो करणी माता का मेला ये बीकानेर के देशनोक में लगता है, और यहाँ पर जो सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं, और वहाँ पे जो पाए जाने वाले चूहे हैं उनको काबा कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। यहाँ पर सावन भादो नाम की 2 कढ़ाइयाँ हैं, जहाँ पर जो बड़ी कढ़ाई हैं जिनको सावन भादो के नाम से जाना जाता है। रणकपुर का जो मंदिर है उसका मुख्य शिल्पी कौन था? वांछा था, अर्बुद था, देपा या दीपाक था, या हरदास था? तो जो रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसकी जो वास्तुकार थे या फिर शिल्पी थे वो थे देपा, या इसको हम देपाक भी कहते हैं, दीपा भी कहते हैं, देपा भी कहते हैं, और देपाक इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? मत्स्य की, योद्धय की, वैदिक की, अर्जुनायन की? तो बेराट जो है जिसको हम अभी विराट नगर कहते हैं, ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी, जिसका उल्लेख अपने ऋग्वेद में मिलता है। इस मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और इसकी राजधानी विराट नगर थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया? यानी कि चित्तौड़ के आक्रमण की बात कर रहे हैं। तो 1296, 1285, 1268 और 1303। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले पर जो आक्रमण किया था वो, यानी कि मेवाड़ पर आक्रमण किया था, वो 1303 में किया था। उस समय यहाँ के जो शासक थे वो रावल शाखा के अंतिम शासक थे, रावल रतन सिंह। पद्मिनी यहाँ की जो महारानी थी, उस समय जो यहाँ पे आक्रमण हुआ था। और यहाँ पर जो अपने पुत्र के नाम पर इस दुर्ग का नाम बदल दिया था, खिजर खां के नाम पर इसका नाम है जो खिजर खां को खिजराबाद कर दिया था। ठीक है, इस किले का नाम है जो खिजराबाद रख दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जाते हैं और बीच में जो एक नदी आती है गंभीर नदी, उस गंभीर नदी के ऊपर जो पुल बनाया था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1570, 72, 76 और 80। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 18 या फिर 21 जून 1576 को राजसमंद के हल्दी घाटी नामक जो दर्रा है वहाँ पर लड़ा गया था। कर्नल टोड ने इसको सबसे पहले हल्दी घाटी का युद्ध कहा था, और कर्नल टोड ने इसी को जो मेवाड़ की थर्मोपली कहा था, मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। और अबुल फजल ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा था। अबुल फजल ने इसको गोगुंदा का युद्ध बदायूं ने कहा था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 122 है, मालती माधव के चित्र किससे संबंधित है? मेवाड़ से, बूंदी से, किशनगढ़ से या बीकानेर से? तो मालती माधव जो चित्र है वो आपके मेवाड़ शैली से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका मेवाड़। अगला प्रश्न है राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ था? सबसे पहले राजस्थान में समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुए?
जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। तो राजस्थान में सबसे पहले जो समाचार पत्रों का प्रकाशन होता था वो अजमेर से होता था, और स्वतंत्रता के जो आंदोलन हुआ था उसमें सबसे जो प्रमुख केंद्र था वो अपना अजमेर ही था। नेक्स्ट है, अजमेर में ही वैदिक यंत्रालय स्थित है। वैदिक यंत्रालय है वो अपने अजमेर में ही स्थित है। वैदिक यंत्रालय अजमेर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919, 1921, 1924, 1926। तो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो 1919 में हुई थी। रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, विजय सिंह पथिक, ये सभी मिलकर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में करते हैं 1919 में। और आप सभी के लिए एक विशेष अपडेट और है कि आप अगर राजस्थान जीके की क्विज में भाग लेना चाहते हैं शाम को 9 बजे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप खुद भी प्रश्न पूछ सकते हैं और आंसर भी दे सकते हैं। और आपको इसी चैनल पे आरपीएससी का ये जो फर्स्ट पेपर है यहाँ से लगा के, ये आरएसएसबी बोर्ड का फर्स्ट पेपर यहाँ से लगा के लास्ट जो भी वन रक्षा का पेपर हुआ था वहाँ तक का वीडियो सॉल्यूशन आपको मैं देने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पोपाबाई की जो पोल है वो किताब जय नारायण व्यास की है। इन्हीं की और किताब है मारवाड़ की अव्यवस्था, ये इनकी किताब है। और एक इनका अंग्रेजी समाचार पत्र है पीप, और एक इनकी जो राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था आगी बाण भी ये जय नारायण व्यास का ही है। आगी बाण जो कि जय नारायण व्यास के द्वारा संपादित था। इसके अलावा जय नारायण व्यास जिनको जो लक्कड़ और फक्कड़ के धनी कहा जाता है और लोक नायक के नाम से इनको जाना जाता है। 126 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है? अपने राजस्थान के साथ में टोटल 5 राज्य सीमा बनाते हैं, इनमें से कौन सा ये है जो राजस्थान के साथ में सीमा नहीं बनाता है? तो देखो, पंजाब बनाता है, उत्तर प्रदेश भी बनाता है, मध्य प्रदेश भी बनाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सीमा अपने राजस्थान के साथ में नहीं लगती है। तो 3 राज्य तो ये हो गए, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एक है हरियाणा और एक है गुजरात। ये 5 राज्य अपने राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। इनमें सबसे कम सीमा लगती है पंजाब की 89 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा लगती है मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर, ये सबसे ज़्यादा लगती है। और 1070 किलोमीटर जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में लगती है, जो राजस्थान के 4 जिले कवर करते हैं। सबसे ज़्यादा जो जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर। और इस रेखा का जो नाम है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। 127 नंबर क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दौरान लिखित निम्न में से कौन से जिले में सर्वलौकिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? यानी कि किसमें जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है? हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ पूछी इसमें, तो कोटा की, जैसलमेर की, जोधपुर की, बाड़मेर की। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो बाड़मेर ज़िले की है, इसका आंसर होगा बाड़मेर। और सबसे कम है इसकी गंगानगर ज़िले की। गंगानगर ज़िले की है 10.5 और इसकी है 23.5। 10 तो है गंगानगर की और बाड़मेर की है 23.5। अगला प्रश्न है 128 नंबर, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता दर किसकी थी? बाड़मेर की, जैसलमेर की, जालौर की और सिरोही की। तो सबसे कम साक्षरता दर पूछी है वो भी महिला में। तो सबसे कम जो महिला साक्षरता दर है वो कोटा इसमें जालौर जिले की है, सबसे कम जालौर की। 129 नंबर है, राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? ग्रेनाइट का, जिसको हम ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। जयपुर, मकराना, जालौर, किशनगढ़। तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालौर को जाना जाता है, इसका आंसर होगा जालौर। और इसके अलावा मकराना का जो संगमरमर है वो प्रसिद्ध है, सफ़ेद संगमरमर। ताजमहल के निर्माण में भी यहाँ के संगमरमर का प्रयोग किया गया था, यहाँ पे जीआई टैग इसको मिला हुआ है। और किशनगढ़ में मार्बल मंडी सबसे बड़ी, किशनगढ़ संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी है। और जयपुर का जो बैंसलाना स्थान है, जयपुर का बैंसलाना स्थान, वहाँ पे काला संगमरमर मिलता है। हरा संगमरमर उदयपुर का जो ऋषभ देव है वहाँ पे देखने को मिलता है। पीला संगमरमर अपने जैसलमेर में मिलता है। और जो खांदरी गाँव है पालिका, वहाँ पर आपको सतरंगी जो संगमरमर है वो देखने को मिलता है। 130 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, ये पुराने नंबर है, इन पर जो कौन सा नगर नहीं आता है? तो NH 15 पर कौन सा नगर नहीं है? गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर। इनमें से जो नागौर है वो NH 15 पर स्थित नहीं है। 131 नंबर है, लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? लाखेरी इंद्रगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता, चूना पत्थर, जिप्सम, अब्रक।
तो लाखेरी इंद्रगढ़ जो है वो अपने चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और लाखेरी आप सभी को पता है, यहाँ पे सीमेंट के पहला कारखाना लगा था क्लिक निक्सन एसीसी कंपनी के द्वारा, जो बूंदी में है। और इंद्रगढ़ लाखेरी ये जो क्षेत्र है वो चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे निकलता है। इसके अलावा इंद्रगढ़ जो स्थान है बूंदी का, वहाँ पर जो बीजासन माता के लिए प्रसिद्ध है, ये बीजासन माता के लिए भी प्रसिद्ध है। और बाकी जिप्सम अब्रक ये अलग अलग जिलों में मिलता है। सीसा जस्ता, रामपुरा ऊंचा, ये ठीक है, जावर यहाँ पे जो मिलता है। 132 नंबर है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखा की सामान्य प्रकृति क्या है? सामान्य प्रकृति बतानी इसमें। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति क्या होती है? तो ये जो होती हैं वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती हैं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती हैं? राजस्थान के किस जिले की सीमाएं अधिकतम जिलों को स्पर्श करती हैं? तो नागौर, भीलवाड़ा, पाली, अजमेर। तो इनमें से जो पाली जिला है उसकी सीमा सबसे अधिक 8 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती है। इसके बाद में आता है नागौर, जिसकी 7 जिलों की सीमा स्पर्श करती हैं, और अजमेर ज़िले की जो सीमा है वो 6 जिलों को टच करती हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जिलों की जो सीमा है वो पाली की लगती हैं, और 8 ऐसे ज़िले हैं जो पाली के साथ में सीमाएं बनाते हैं। इसके अलावा राजस्थान के 8 ऐसे ज़िले हैं जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि उनको अंतर्वर्ती जिला कहा जाता है या फिर मध्यवर्ती जिले कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले में 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? ये 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से गुजरती है? ये भरतपुर से, झुंझुनू से, झालावाड़ से, धौलपुर से। तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो 69 और 78 वाला, तो ये धौलपुर जिले से ही गुजरती हैं। आंसर है इसका धौलपुर। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है, सबसे पहले सूर्यास्त भी यहीं पे होता है। और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। सबसे बड़ा जिला है अपना जैसलमेर, जो कि धौलपुर जिले से 12.66 गुना बड़ा है। और जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन जिलों में राजस्थान के जिन पवनों में शरदकालीन वर्षा होती हैं वो कौन सी हैं? यानी कि ये शरदकालीन शीत ऋतु की वर्षा की कह रहा है। तो उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन है, दक्षिण पश्चिम मानसून, मध्य सागरीय चक्रवात और टाइफून। यानी कि शीतकालीन जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती हैं? तो मध्य सागरीय चक्रवात के कारण होती हैं, जिसको हम मावट कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसका नाम मावट होता है। भूमध्य सागरीय पवनों के कारण ये वर्षा होती है। गेहूं की जो रबी की फसल होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है? थार का मरुस्थल ईरान, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। थार के मरुस्थल का जो सर्वाधिक विस्तार है वो अपने भारत में ही है। भारत में भी सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान में। राजस्थान का 40% जो भाग है, लगभग 61 से ऊपर भाग जो है वो अपने राजस्थान में मिलता है, जहाँ पर जो 40% जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी विक्षोभ संबंधित नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ संबंधित नहीं है। वायुदाब, मृदा संरचना, वर्षा और वायुमंडल, इनमें से कौन सा अपना पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित नहीं है? तो वर्षा जो है वो पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित नहीं है। कुल बोए गए क्षेत्र का बाजरा से अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान के किन जिलों में है? तो ये उस समय के करंट का क्वेश्चन था, ये जो आर्थिक समीक्षा थी उस समय की, उसके अनुसार 2015 में पेपर हुआ था ये, तो उस समय का पेपर है ये। तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत मात्रा में बाजरा किन जिलों में बोया जाता है? तो ये जैसलमेर और बाड़मेर में। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? वही रहती हैं, घटती हैं, बढ़ती हैं या फिर अस्थिर रहती हैं? तो वायु का तापमान बढ़ने पर जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो घटती हैं, वो हमेशा डिक्रीज होती हैं। सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ रहता है? पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में। सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर जो रेगिस्तान है वहाँ पर होता है, क्योंकि रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी वापस ठंडी हो जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो सफ़ेद सीमेंट के लिए अपने कोटा, भीलवाड़ा, गोटन, पुष्कर। तो सफ़ेद सीमेंट के लिए जो प्रसिद्ध जगह है वो इसमें से गोटन हो जाएगी, जो कि नागौर में है।
जेके सीमेंट का यहाँ पे कारखाना है। इसके अलावा सफ़ेद सीमेंट के और भी कारखाने जो जोधपुर का भोपालगढ़ है, वहाँ पे खारिया खंगार है, वहाँ पे भी सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है यहाँ, लेकिन वहाँ पे बिरला सीमेंट का है। और चित्तौड़ का जो मांगरोल है वहाँ पे भी सीमेंट सफ़ेद सीमेंट है, वो पे जेके सीमेंट की फैक्ट्री है। बनास नदी का निकास, बनास नदी का विकास, निकास कहाँ से होता है, यानी कि बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कैमूर की पहाड़ियाँ, बेराट की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ और गोगुंदा की पहाड़ियाँ। ये इंग्लिश वर्जन के कारण हिंदी टाइपिंग में थोड़ी जो मिस्टेक है। तो बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो हम इसमें इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। खमनोर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो त्रिवेणी संगम बनाती हैं वो यही नदी बनाती है, जिसका नाम है बनास नदी, जो खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होती हैं और रामेश्वरम नामक स्थान सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती हैं। राजस्थान का कौन सा जिला लोह अयस्क सहित अभ्रक पाया जाता है? ठीक है, तो लोहा युक्त जो अभ्रक किसमें पाया जाता है? भीलवाड़ा में, यानी कि माइका मिक्स्ड हेमेटाइट आयरन, ये किसमें पाया जाता है? भीलवाड़ा में, जोधपुर में, जयपुर में और कोटा में। इसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में जो लोहा अयस्क युक्त अभ्रक पाया जाता है और भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अभ्रक की ईंटों का जो कारखाना है। राजस्थान की कौन सी झील टोड रॉक के नाम से जानी जाती है? ऊपर भी आया था ये क्वेश्चन टोड रॉक वाला, वो नक्की झील से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा नक्की झील। डीडवाना झील ये नागौर में आती है, खारे पानी की झील है। राजसमंद झील ये राजसमंद जिले में है और इसी झील के नाम पर है जो राजसमंद जिले का नाम रखा गया था। आना सागर झील ये अर्णोराज के द्वारा निर्मित है, पुष्कर में। नेक्स्ट है डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? जो डामोर जनजाति है जो डूंगरपुर के सीमलवाड़ा तहसील में मुख्य रूप से निवास करती हैं, उसका जो मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती करना है, शिकार करना है, फल इकट्ठा करना है, फिर मछली पालन करना है। तो डामोर जो जनजाति है उसका मुख्य कार्य है खेती करना, और ये डूंगरपुर का जो सीमलवाड़ा तहसील है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारित है खनिजों की उपलब्धता द्वारा, संस्कृति पद्धतियों द्वारा, स्थलाकृति विशेषताओं के द्वारा और कृषि पद्धतियों के द्वारा। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा स्थलाकृति विशेषताओं के द्वारा। इसका क्या मतलब है? तो स्थलाकृति का मतलब होता है कि जैसे जो मूलभूत सुविधा है वो ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होगा, मूलभूत सुविधाओं की कमी होगी तो वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम होगा। जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो ये जो अपना पूर्वी भाग है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है और पश्चिमी भाग में जनसंख्या घनत्व कम होता है, क्योंकि मूलभूत सुविधा जो है वो पश्चिमी राजस्थान में कम है और जिसकी तुलना में पूर्वी भाग में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इस कारण है जो स्थलीय विशेषताओं के द्वारा जो जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? गैस पर आधारित है, कोयला पर आधारित है, वाटर पर आधारित है या फिर आणविक है? तो अंता जो कि पावर प्लांट है 12 वाला, अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? तो ये गैस पर आधारित है, अंता गैस पर आधारित है। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? भरतपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर। वैसे तो सोयाबीन जिला के नाम से जो 12 का जिला है उसको सोयाबीन जिला कहा जाता है, लेकिन अपने इसके बाद में जो सोयाबीन होती है वो चित्तौड़गढ़ ज़िले में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। हाड़ौती का जो इलाका है वहाँ पर सोयाबीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इसका आंसर उसमें चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? उदयपुर, जालोर, गंगानगर, भरतपुर। इसबगोल दुनिया का जो 40% इसबगोल है वो अकेला राजस्थान उत्पादित करता है और इसबगोल को घोड़ा जीरा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अपने जालोर ज़िले में सबसे ज़्यादा मिलता है, जालोर और बाड़मेर में। आना सागर झील कहाँ है? तो ये देखो रिपीट क्वेश्चन है ये। आना सागर झील ये अजमेर में है, पुष्कर में, अजमेर के पुष्कर में है और अर्णोराज के द्वारा ये निर्मित है। तो ये पूरा पेपर था जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाया गया था। तो आज हमने RSSB बोर्ड के द्वारा आयोजित पहला पेपर जो हुआ था उसको सोल्व किया। इसी प्रकार से इसका जो अगला पेपर है वो भी हम इसमें सोल्व करेंगे, जो कि पटवारी का पेपर हुआ था, वुमन सुपरवाइज़र का हुआ था दूसरा पेपर। 29 नवंबर 2015 को वुमन सुपरवाइज़र का पेपर हुआ था, वो पेपर अगले वीडियो में सोल्व करेंगे।
और ये पूरी जो PDF मैं आपको टेलीग्राम पर भी डालने की कोशिश करूँगा, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। रात्रि 9 बजे जो GK क्विज़ होती है उसको भी आप जो अटेंड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इन सभी की मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, जहाँ पर जो RSSB बोर्ड के ओल्ड पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उस प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देख सकेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।